मित्र नमस्कार, लाइफ लेसन में आपका स्वागत है। मेरे एक मित्र के पास अकुत संपत्ति है पर स्वास्थ्य नहीं है। तरह तरह की बीमारियां हैं। शुगर तो उनको गिफ्ट में मिला हुआ है, ब्लड प्रेशर तो उनका घर जमाई बन गया है, और चिंता तो उनके साथ ऐसा चिपक गया है कि वो मित्र और चिंता दोनों को हम अलग नहीं कर पाते, इतना दोनों में घनिष्ठता हो गया है। और वासना तो ऐसी है और तृष्णा तो ऐसी है कि वह उनकी परम संगिनी बन गया है। और दिखने के लिए तो बाहर से लोगों को लगता है कि उसका जीवन बड़ा सुखमय है, बड़ा खुशी से गुजर रहा है, पर घर में न शांति है, न लोगों के बीच में प्रेम है। हाँ, यद्यपि सब सुत उठ करके एक दूसरे को ज़रूर आई लव यू बोलते हैं, यद्यपि वह जब मिलते हैं तो हाय हेलो करते हैं, तो बड़ी शिष्टाचार भी दिखाते हैं। यद्यपि उनके घर में आपको देखने से लगेगा कि इनके घर में वाह कितनी शानदार व्यवस्था है, कितनी एक एक चीज़ आपको करने से सजा हुआ मिलेगा, साफ़ सुथरा मिलेगा, घर ऐसे चमचमाते हुए मिलेंगे कि आपको लगेगा कि यहाँ एक दाग धब्बा नहीं है। कारोबार का हिसाब भी बड़ा पक्का आपको मिलेगा, और उनके पास में हर एक के लिए सलाह भी है। पढ़ा लिखा तो इतना है कि आप उनकी डिग्रियां देखते देखते आप थक जाओगे। उनके जीवन के अनुभव भी इतने ज़्यादा पके हुए हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वह अपने अनुभव बांटने में ही उनको बड़ी मोटी रकम मिल जाता है। बिजनेस और दूसरे के लिए सलाह और दूसरे के लिए ये सब, और धन कमाते रहे। मेरे उस मित्र ने धन कमाया। हम दोनों मित्र मिले तो हम एक दूसरे की बहुत साल बाद मिले थे। मुझे लगता है कि 20 साल बाद हम दोनों का आपस में मिलना हुआ था। और मिले तो मैंने उनको, अब वो बड़े शिष्टाचारी हो गए थे और मैं तो वही स्वभाव कि जो गांव का स्वभाव है, जो देहाती स्वभाव है, और जो अपना बचपना का जो स्वभाव है, बस मैं उसी स्वभाव में जीवन जीता रहा। पर वो जब मिला मैं उनसे तो वो इतना शिष्टाचारी था, इतना व्यवहारी था, इतना व्यवहार कुशल था कि मेरे मन में एक पीड़ा हुआ कि औपचारिक जीवन जीते जीते यह हर चीज़ में औपचारिक हो गया है, हर चीज़ में औपचारिक हो गया है। मित्र, मैं इसे पाखंड कहता हूँ, मैं इसे दिखावे की ज़िंदगी बोलता हूँ। आप जिसको सभ्यता कहते हैं, आप जिसको संस्कृति कहते हैं, मैं उसको बाहरी कवर पेज कहता हूँ। यह एक पुस्तक है, पुस्तक के अंदर में पूरी गंदगी भरी पड़ी है और पूरे पन्ने फटे पड़े हैं, और बाहर से आपने सोने का कवर लगा दिया, चांदी का कवर लगा दिया, हीरो से जड़े कवर लगा दिया, तो पुस्तक बहुत कीमती नहीं हो गया। पुस्तक बहुत कीमती नहीं हो गया। पुस्तक के अंदर में जो उसका ज्ञान होता है वह कीमती होता है। पुस्तक की कवर पेज कीमती नहीं होता। दवाएं बहुत शानदार शीशे में भरी गई हैं तो आपके जीवन के लिए शानदार होगा, कतई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि जो शानदार जो आपका लेबल हुआ है, पैकेजिंग हुआ है, उसके अंदर में इतनी घटिया दवा हो कि कोई लाभ ना देता हो। तो यह जो आपका जो बाहरी पैकेजिंग है, तो मैं तो उससे प्रभावित होने वाला था नहीं, क्योंकि मैं तो हूँ जैसा हूँ वैसा हूँ। मेरी सोच विचार ज़रा अंदर की चीज़ों को देखने का है। तो मैंने कहा, मित्र, आपका यह जो पाखंड है बहुत शानदार है, दुनिया को दिखाने के लिए जो आपका यह जो चरित्र है बहुत शानदार है, पर आपका भीतर का चरित्र उतना ही ज़्यादा घटिया हो गया है। आप अंदर से उतने ही ज़्यादा कमीना हो गए हो, आप अंदर से उतने ही ज़्यादा हरामखोर हो गए हो, आप अंदर से उतने ही ज़्यादा बेईमान हो गए हो, आप अंदर से उतने ही ज़्यादा घृणास्पद व्यक्ति हो गए हो, आप अंदर से उतने ही ज़्यादा वासना युक्त हो गए हो, आप अंदर से उतने ही ज़्यादा विषयातुर हो गए हो। आपके जीवन में न शांति है, न प्रेम है, न सुख है, बस रोग और शोक और वासना और चिंता, रोग और शोक, वासना और चिंता आपके यहाँ भरे पड़े हैं। बस आपने उस पर एक सुंदर सा कवर ढक दिए है, आपने एक हीरे से मोतियों से भरा हुआ आपने एक कपड़ा ढक दिया है, और बाहर से एक लेबल चिपका लिया है मुस्कुराते रहने की, और ज्ञान बांटने की, ज्ञान बखारने की, और पैसा कमाने की, धन कमाने की। कमाइए, धन कमाइए, अच्छी बात है, धन कमाइए, सभ्यता भी कमाइए, और साफ़ सफाई भी रखिए, स्मार्टनेस भी रखिए, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी है।
लेकिन इसके पीछे जो है, यदि आत्मा गंदा है, विचार गंदा है, थॉट गंदा है, जीने का तरीका गंदा है, तो फिर मेरे हिसाब से ये किसी काम का नहीं है, ये कौड़ी काम का नहीं है, या इसका वैल्यू कौड़ी में भी नहीं बिकने वाला है। तो अंत में वो मित्र टूट गया। बिना लाग लपेट के जब मैंने उसके बोलना शुरू किया, क्योंकि ऐसा शब्द कोई बोलने वाला मित्र ही हो सकता है, क्योंकि कर्मचारी तो बोल नहीं सकता, क्योंकि बॉस के साथ थोड़ी बोलेंगे। कोई अन्य जो आपका ग्राहक है वो बोल नहीं सकता, क्यों? ग्राहकी के टूटने का डर है। घर के लोग बोल नहीं सकते, पत्नी बोल नहीं सकते, बच्चे बोल नहीं सकते, बहू बोल नहीं सकते, क्यों? ये सब बोलेंगे तो या जो धन दौलत का वसीयत है उससे तो हाथ धोना पड़ेगा। तो यह स्वार्थ के हिसाब से, जो हमारा गुड़ा भाग के हिसाब से जो हम आई लव यू बोलते रहते हैं, एक दूसरे की ख्याल करते रहते हैं और एक दूसरे को कहते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, ऐसा कह करके एक पानी पूड़ी में इमली का पानी डालते रहते हैं और वो पानी पूड़ी फट करके आपका ग्रास बनते रहता है। जब मैंने मित्र को यह कटु वचन बोला, उनको कटु वचन बोला, वो तिलमिला गए, वो अंदर से बहुत तिलमिलाए। और जैसे एक गंदे नाली में आप तेजाब डाल दो, गंदे नाली में आप सफाई करने का कोई चीज़ डाल दो, तो अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी आती है, और उसके अंदर में भी वही बेचैनी आया। उसने सारे दरवाजे बंद कर दिए और नौकरों को ज़रा एक दिन के लिए छुट्टी दे दिया, और सब लोगों को बोल दिया फ़ोन करके कि आज मैं ज़रा नहीं उपलब्ध रहूँगा। तो उसने अपनी फ़ोन बंद कर दिया और जितने भी संचार के माध्यम थे सबको बंद कर दिया, और किसी तरह से आज वह अपने आप को अलग किया, सबसे अलग किया। और मैं और मेरा मित्र हम दोनों बैठे। पहले तो उन्होंने मुझे बहुत भला बुरा बोला कि आप ऐसा कैसे कह सकते हो, ऐसा कैसे, बहुत सारे तर्क किए, बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन सच तो सामने आता है तो आ ही जाता है। मित्र फिर उसकी जब उन्होंने अपना अंत में स्वीकार किया कि दिन का ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं चिंताग्रस्त नहीं रहता हूँ, रात का ऐसा कोई पल नहीं है जब मैं वासनाग्रस्त नहीं रहता हूँ। मेरे जीवन में शोक इतने व्याप्त हैं कि मैं पल भर के लिए आनंदित नहीं हो पाता हूँ। यद्यपि मेरे चेहरे में मुस्कुराहट बनी रहती है, यद्यपि मेरे पास कीमती से कीमती पुस्तकें हैं, बड़ी से बड़ी, महंगे से महंगे लेखकों की मेरे पास बुक है, बुक सेल्फ है, इतना है कि आप उसे देखते दिन भर में गिन ना पाओगे, लेकिन मेरे जीवन में राय रत्ती भी कि कहीं संतोष लेके नहीं आया। मुझे करना क्या चाहिए? तो मैंने कहा मित्र देखो, आपका जीवन शीश महल में है, आपका जीवन कारोबार के बीच में है, पैसों के बीच में है, और मैं तो ठहरा गांव का देहाती फक्कड़, प्रकृति के अनुसार जीवन जीने वाला। है तो है, नहीं है तो नहीं है, जो है सो है, नहीं है तो नहीं है, ज़्यादा उस पर मेरा कोई रहता नहीं है। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, आप ज़रा जागरूक सांसों पर ध्यान कर सकते हो। यदि आप जागरूक सांसों पर ध्यान करना 1 घंटे का वक्त निकाल लेते हो सुबह, और 1 घंटा का वक्त निकाल लेते हो रात में सोने से पहले, यह जागरूक ध्यान या सांसों का ध्यान, सांसों का योग यदि आप कर लेते हैं, तो आपके जीवन में दिन चिंता रहित होगा, चिंता से मुक्त गुजरेगा, रात में कोई विषय नहीं फटकेगा, रात में वासना नहीं आएगी, रात में कोई शोक नहीं होगा। और यदि आप चाहो तो आप अपने आप को भी मुक्त कर सकते हो, यदि आप चाहो तो अपने कारोबार को भी आप बेहतर कर सकते हो, यदि आप चाहो तो अपने जीवन के सारे अनबैलेंस जो चीज़ें हैं उसको बैलेंस कर सकते हो। और यह जो आपके पास जो तरह तरह की बीमारियों का जो बहुत सारे बीमारियों के जो लिस्ट है, और ये इनका भी कम हो जाएगा, और आप इनसे आपका शरीर दुरुस्त होगा, मन दुरुस्त होगा, जीवन दुरुस्त होगा। मित्र आप चाहो तो कर लो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप, मेरा इच्छा तो बहुत दिनों से था कि मैं ना जाने क्या क्या कर रहा था, तो चलिए हम आपको बताते हैं। 5 मिनट 15 मिनट को वक्त लगेगा, लेकिन आपको अभ्यास घंटे भर करना है। क्या करना है आपको? सबसे पहले आप अपने जीवन को अध्यात्म में लेके आइए, अध्यात्म में लेके आइए। ये अध्यात्म में आप कैसे लाएंगे? बोलेंगे कि हम तो धार्मिक है, पूजा पाठ करते हैं। नहीं मित्र, मेरा आशय घंटी हिलाने से, अगरबत्ती जलाने से, नारियल फोड़ देने से और नमाज कर लेने से, या गुरुद्वारा में गुरुजी का ग्रंथ पाठ कर लेने से, या फिर
किसी धार्मिक पुस्तकों का वाचन कर लेने से और ऐसे नहीं है। मेरा धार्मिक का जब मैं अध्यात्म कहूँ, इसका मतलब है नितांत हम अपने भीतर की ओर, अपने और उस अंतरिक्ष में और अपने और उसके बीच में दुनिया समाप्त कर देना, और हम नितांत अपने आप को खाली कर देना, आकाश से भर जाना, आकाश स्पेस को बढ़ा लेना। हम इसको कैसे करेंगे? हमारा जो सांसों का ध्यान, जागरूक सांसों का ध्यान यही से शुरू होगा, जिसको हम अध्यात्म की ओर लौटना बोलते हैं। चलिए, दोनों नाकों को हम पहले बंद करते हैं। पहले हमने बंद किया। अब आपका जो बायां हाथ होगा वह पांचों उंगलियों को बराबर करके आप इस तरह से गोदी में रखेंगे। आप किसी साफ़ सुथरे जगह पे बैठ जाइए और सुख आसन में बैठ जाइए, और आपको दिक्कत होता हो तो पीछे में तकिया ले लीजिए, लेकिन कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधा हो। कोशिश करें कि रीढ़ की हड्डी सीधा हो, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका रीढ़ की हड्डी सीधा होगा उतने ही ज़्यादा आपका यह जागरूक सांसों के ध्यान यानी सांसों के योग पर आपका बेहतरी होगा। तो आपने यह मुद्रा बना लिया, आपने उसको अपने रख लिए। अब आप क्या करेंगे? आप दोनों इस अंगूठे से और आप इस उंगली से आप अपने नाक को बंद करेंगे। आप यह बंद तब तक रखेंगे जब तक आप यहाँ से कोई डिमांड ना उठे कि अब हमको सांस की ज़रूरत है। और ज़रूरत है इतने कहने से भी नाक को नहीं छोड़ना है। अंदर से और डिमांड उठे कि हमको और सांस की ज़रूरत है, नहीं भाई हमें सांस की बहुत ज़रूरत है, अब तो भाई अब ज़रूरत है, अब हद कर दी, आप अपना उंगली छोड़ो, हमें सांस लेने दो। अंदर से आपके अंदर का जितना भी स्टेमिना शक्ति है, एक एक अंगों को, आप पूरे शरीर को सांस की भूख बढ़ने दीजिए। सांस की जब भूख बढ़ेगी और आप अंदर से व्याकुल हो जाओगे कि नहीं अब तो सांस लेना ही होगा, तब आपने 1 मिनट का हम प्रयोग करके दिखाते हैं। हालांकि 1 मिनट में इतना होगा नहीं, क्योंकि सांसों का डिमांड तो बहुत बाद में आता है। तो चलिए, दोनों नाक को हमने बंद किया। मन में कोई प्रकार की न प्रार्थना बोलना है, न मंत्र बोलना है, न कोई डिमांड रखना है, न कोई भी चीज़ नहीं, मतलब नहीं। यदि मन में गाली आता है तो मन उनको आने दीजिए, मन में थैंक यू आता है तो आने दीजिए, पैसा आता है तो आने दीजिए, विषय आता है तो आने दीजिए, वासना आता है तो आने दीजिए, कोई भी आए, आना है आने दीजिए, जाने देना है। तो इसको हम बोलते हैं जाने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए, आने दीजिए, जाने दीजिए। आपको बीच में अटैचमेंट नहीं रखना है। जैसे एक गली है और आप अपने दरवाजे पे आप कुर्सी लगा करके बैठे हैं और गली में लोग आ रहे हैं और लोग जा रहे हैं, लोग उधर से एक दिशा से आ रहे हैं और दूसरी दिशा में जा रहे हैं, लोगों का भीड़ आ रहा है जा रहा है। आप ऐसे ही अपने आप को तटस्थ भाव से आपको आपके मन को और आपके दिमाग को और आपके अवचेतन मन को देखना है कि जो चीज़ें आ रही है आ रही है, आ रही है तो उसमें न रोकना है, न अच्छा कहना है, न बुरा कहना है, अटैचमेंट रखना ही नहीं है। आप वैसे ही दर्शक की भांति देखते रहिए। आपने नाक बंद किया, आंख भी बंद है और अंदर के मन को आप दर्शक बन करके देख रहे हैं और अंदर की सांसें आपसे मांग कर रहा है, डिमांड हो रहा है उनका कि अब सांसें खोलो, अब सांसें खोलो। तब आप क्या करेंगे? सांस को खोलते खोलते अब दोनों नासिका से सांस खींचेंगे, अब पूरी सांस भरेंगे और फिर एक बार वही क्रिया बंद कर दीजिए। जब पूरी तरह से डिमांड बढ़े तब आप सांस खोलिए और फिर सांस को छोड़ दीजिए। अब जब आप आधा घंटा अंतः कुंभक करेंगे, अब इसके बाद का जो प्रयोग होगा वह बाह्य कुंभक का होगा। माने क्या होगा? जस्ट विपरीत होगा। आप सांसों को बाहर पहले छोड़ेंगे पूरी तरह से। जैसे आप सांस को खाली कीजिए, पूरी सांस खाली हो गया, पूरी पेट पिचक गया, पूरी तरह से आपका पेट पूरी तरह से पिचक जाए और जितनी ज़्यादा आप सांस को बाहर छोड़ कर रखें कि होल्ड कर दीजिए, दबे रहे और आँख वही देखते रहे, कुछ क्रिया नहीं करना। अक्रिया भाव, अक्रिया भाव, दर्शक की भाव,
एक एक अंग को जो पीड़ा हो रहा है उसको अनुभव नहीं कर रहा है, दिख रहा है। हमारे अंदर की कोशिकाओं में हलचल होगा, उसमें जुड़ना नहीं है, रिएक्शन नहीं देना है, सिर्फ देखना है, दर्शक की तरह देखना है कि आपके फेफड़े कैसे ऑक्सीजन मांग रहे हैं, आपकी आँख कैसे कुलबुला रहे हैं, आपके दिमाग में क्या खलबली हो रहा है, आपके भीतर संसार में क्या हो रहा है। सिर्फ देखना है, दर्शक के भाव देखना है, कुछ प्रतिक्रिया नहीं देना है। जैसे ही आपका यह पूरा होल्ड हो गया, अब आप व्याकुल हो गए सांस लेने के लिए, तब आप फिर गहरी सांस खींचिए और फिर पूरी तरह से फिर तुरंत सांस बाहर कीजिए। बाह्य अंतः कुंभक नहीं करना है, फिर बाह्य कुंभक। मित्र, केवल ये दो क्रिया यदि आप आधा घंटा का कर लेते हैं, 1 घंटा आपका हो जाता है। और उसके बाद आप देखेंगे 24 दिन के बाद करते करते जब 25वां दिन में आप पहुंचेंगे, यदि आप ईमानदारी से करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, विश्वास से करते हैं, 25वां दिन आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बेहतरी हो चुका है। यह अद्भुत विज्ञान, यह अद्भुत जो क्रिया है, या ये किस तरह से आपके लिए सुयोग लेके आता है और पूरे अंतरिक्ष की जो चुंबकीय शक्ति है वो किस तरह से आपको चिंता मुक्त कर रहे हैं, किस तरह से आपके जीवन में शांति ला रहे हैं, और आपके अंदर में कैसे प्रेम भाव आ रहा है, आपके अंदर में कैसे अच्छे अच्छे विचार आ रहे हैं, किस तरह से आपके जीवन में बदलाव शुरू हो गया है। लेकिन आप ये कहेंगे कि जीवन में हम जितना घटिया काम किए हैं वो उसका कोई परिणाम हमको नहीं मिलेगा क्या? तो नहीं मित्र, ये तो बोना और काटने का सिद्धांत है। आपने जो बोया था उसको काटना पड़ेगा। अभी आप जो बो रहे हैं इसका भी फल मिलेगा। तो आप उस फल को लेने के लिए आपके सामर्थ्य उत्पन्न होगा, और उसकी जो हानि है, जो उसकी कठिनाइयाँ हैं, जो उसकी पीड़ाएं हैं, उसको सहने की अद्भुत क्षमता प्राप्त होगा। और आपका यह जो नया जो आप बीज बो रहे हैं, इस बीज का जो फल होगा यह आपके लिए बहुत सुखद और शानदार परिणाम देने वाला होगा। तो मित्र, आज की हम अपनी वाणी को विराम देते हुए नमस्कार।